प्रतिष्ठा में श्रीमान मुख्य चौकीदार जी, जम्बू द्वीपे भरतखंडे महोदय, अपने इस वाणी प्रतिवेदन के माध्यम से मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जिसका सीधा संबंध हमारी महान संस्कृति, मजबूत अर्थ की और आत्मसम्मान की रक्षा से जुड़ा है। आदरणीय महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका में बाइडेन और कमला ताई की सरकार स्थापित होने के बाद क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अति महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में भारत में टॉयलेट पेपर पर पूर्ण प्रतिबंध के द्वारा मास्टर स्ट्रोक मारने का सुनहरा अवसर हमारे सामने है। एक ऐसा स्ट्रोक जिसके द्वारा पर्यावरण की रक्षा के साथ ही अपनी भव्य विरासत का भी विश्व स्तर पर विस्तार किया जा सकता है। कहने का मतलब ये भी है, और जिस पर गौर किया ही जाना चाहिए, कि जो कौम अपने पिछवाड़े को खुद अपने हाथ से साफ करने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं, वो कौम आखिर क्या खाकर पूरी दुनिया पर राज कर रही है। और जिनकी संस्कृति का परचम हमारे पैखानावास अर्थात वॉशरूम में टॉयलेट रोल के रूप में लहराते हुए सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत यदि देश में पखाने के कागज़ अर्थात टॉयलेट पेपर पर आपके कर कमलों से प्रतिबंध लगा दिया गया तो यह दुनिया के लिए एक नई सुबह का आगाज़ होगा। एक ऐसी दुनिया जहां पखाने के कागज़, मेरा मतलब टॉयलेट पेपर के उत्पादन से जुड़ा न कोई कार्बन फुटप्रिंट होगा, न ही इसके लिए बेजुबान पेड़ों की बलि होगी, और समस्त मानव सभ्यता का अपने उस अंग से सीधा और अंतरंग संपर्क भी स्थापित हो जाएगा जिसके पड़ोस में ही कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था से मुक्त होने को आतुर रहती है। मेरे हिसाब से तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे बाइडेन जी भी फ़कत लाला ही हैं। वो ट्रम्पुआ के साथ हाउडी मोदी और अब की बार ट्रम्प वाली बात को दिल में नहीं रखेंगे। इसलिए बाइडेन और कमला ताई की जोड़ी के कान में ये बात मौका देखकर सरकाई जा सकती है। बाकी अपने गोस्वामी और तिहाड़ी संभाल लेंगे। आप समझिए तो सही, जब उनके टॉक शो में हाथ से पिछवाड़ा धोने पर कार्यक्रम चलेंगे तो कोट पैंट वालों पर झुग्गी झोंपड़ी वाले कुत्तों, माफ़ कीजिएगा, भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। अब चूंकि देश में इनकी तादाद ज़्यादा है सो इनको भी कुछ पा लेने का भरम हो जाएगा। आपके चेलों की टीआरपी सीधा 90 के कोण के मानिंद उठेगी सर जी। बाकी चुनाव आते रहते हैं। झोड़पट्टी वालों को आप आसानी से समझा सकते हैं कि जल द्वारा पिछवाड़ा प्रक्षालन की जिस कला का वे निःशुल्क प्रदर्शन रेल लाइनों के आसपास करते हैं उसे संपूर्ण विश्व को सिखाने का वक्त आ गया है। इस प्रक्रिया में बहुत से झुग्गी झोंपड़ी वालों को फर्स्ट वर्ल्ड के देशों में वैधानिक तरीके से मास्टर ट्रेनर बनाकर भेजने का सपना तो दिया ही जा सकता है। महोदय, जिस विषय अथवा यंत्र विशेष की स्वच्छता की मैं बात कर रहा हूँ वह शारीरिक अथवा पाचन प्रक्रिया की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक अलंकारिक रूपों में वह वो है जिसमें प्रगति के पथ को प्रशस्त करने के मंत्र छिपे हैं। जैसे आम भाषा में काम निकालने के लिए उसी यंत्र के साथ सहलाना, चाटना, नाराज होने पर सुलगा देना, उंगली करना और दुश्मनी पर मारना अथवा तोड़ देने का आशय नित्य प्रति प्रकट किया ही जाता है। मेरी समझ से तो संसद से लेकर सड़क तक का सारा कारोबार इसी विलक्षण यंत्र के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यूपीएससी में अव्वल होने के बावजूद जो अफसर सहलाने अथवा चाटने की कला में शून्य होते हैं उनका सेवा काल अक्सर रसूखदार पदों पर विराजे बिना ही खत्म हो जाता है। महोदय, इस अनोखे यंत्र की कलाओं के विराट स्वरूप पर शांत मन से चिंतन करें तो यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह चराचर जगत इसी यंत्र की अनुपम कलाओं से संचालित हो रहा है।
उधर उषा काल में आंखें खोलते ही यह यंत्र पूरे दिन के मूड का एजेंडा थमा देता है। जो वर्ग सरकारी, निजी अथवा अलाभकारी सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए यह एजेंडा अति रहस्यमयी होता है। बाबुओं और उनके नीचे के मातहतों के लिए मुद्दा स्वयं की हाजत का नहीं, बल्कि बॉस की सुगम हाजत का होता है। बॉस की हाजत में यदि व्यवधान रहा तो उसका खामियाजा अक्सर पूरे दफ्तर को भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसी फाइलें जिन पर बॉस की अनुकूल टिप्पणी की दरकार हो, अक्सर उस दिन बॉस के आगे पेश नहीं की जाती। एक सफल बड़े बाबू की भूमिका वही निभा सकता है जो बॉस के चेहरे को देखते ही उसके हाजत की स्थिति के आधार पर बॉस के दैनिक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने की कला में पारंगत हो। इसी क्रम में निवेदन यह भी है कि टॉयलेट पेपर के विविध स्वरूपों एवं गुणों के समान ही पिछवाड़ा धोने के लिए विविध प्रकार के सुगंधित जल मिश्रण वाले नवीन उत्पाद भारत के बाजार में उतारे जा सकते हैं, यथा पिछवाड़ा प्रक्षालन गुलाब जल PPGJ। इसी प्रकार केवड़ा, गुड़हल, नींबू, संतरे, देवदार, चंदन, नीम, धनिया, पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि अनेकों प्राकृतिक सुगंधियों से युक्त पिछवाड़ा प्रक्षालन जल के उत्पादन एवं विपणन से देश की आर्थिकी को नई ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। अपने बाबा इस विषय को पारंपरिक उपचारों से जोड़कर एरोमा थेरेपी को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। बाबा तो पलक झपकते ही पिछवाड़ा प्रक्षालन जल को पूरी दुनिया में निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अंबार भी लगा देंगे। सीधी सी बात है, जब मूलाधार में होगा सुगंध का वास, तब होगा मानव का विकास। महोदय, इस विषय में हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने भी लंबे समय से रात को चौंकाने वाली कोई घोषणा नहीं की। अब एक नया मास्टर स्ट्रोक तो बनता है सर जी। बाकी का रायता आपके भगत फैला देंगे। शुभकामनाओं सहित आपका अपना लिबरांडू आंदोलन जीवी।